हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई नवंबर 2022 में जो हमारे एग्जाम्स हैं उसके लिए ग्रुप 2 को किस प्रकार से अप्रोच करें, किस प्रकार से स्टडी करें, कब तक अपना सिलेबस खत्म करें, कितनी रिवीजन हमें चाहिए और किस तरह से खत्म करें, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें, कितने घंटे के लिए पढ़े, वो सारी बातें इसके अंदर करने वाले हैं कि एक बेस्ट तरीके से अगर हम ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट करें अपनी, तो नवंबर 2022 में हम डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। यही चीज इस वीडियो के अंदर जो है दोस्तों बात करने वाले हैं। तो आइए, देर किस बात की, शीर्षक आपने देख ही लिया है, हाउ टू अप्रोच ग्रुप 2 फॉर नवंबर 2022। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक हम टाइमलाइन के थ्रू जो है अपनी इस चीज को दर्शाते हैं। सो वी से दैट, हम ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम यहां हैं जून 2022 में, जो कि स्टार्ट हुआ है, और हमारा एग्जाम है नवंबर 2022 में। मैं यहां पर कुछ मार्किंग कर लेता हूं, एज्यूमिंग कि यहां पर हमारा जून एंड हो गया, जुलाई, अगस्त, ये थोड़ा और है इसमें कम कर देते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर के एग्जाम्स हमारे स्टार्ट हो गए। इसको मार्क कर लेते हैं। ये क्या है जी? एंड ऑफ जून। ये ऐसे करते हैं, ये जून हो गया तो हम इसको कह देते हैं कि तुम कौन हो भाई? तुम हो जुलाई 2022, तुम हो अगस्त 2022, तुम हो सितंबर 2022, अक्टूबर 2022 और ये हो गया जी हमारे लिए नवंबर 2022। नवंबर 2022 में हमारे एग्जाम है। हम यही मानकर चलते हैं कि फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम नवंबर में कुछ भी अपनी स्टडी या रिवीजन में से नहीं छोड़ेंगे। हमें जो भी करना है सब कुछ अक्टूबर 2022 एंड तक करना है। जून हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास मोर देन 15 डेज ऑफ जून अभी पड़े हैं। पूरा मंथ ऑफ जुलाई है, पूरा मंथ ऑफ अगस्त है, पूरा सितंबर है, पूरा अक्टूबर है। बहुत सारे बच्चे कई बार ऐसे कहते हैं कि ले अब मैं थोड़ी कर पाऊंगा, 8 मंथ्स मिनिमम तो चाहिए होते हैं ना एक ग्रुप की तैयारी के लिए। तो भाइयों ये बता दें आपको, 8-8 महीने के दौरान बच्चे बोथ ग्रुप्स की तैयारी करके रैंक भी ले आते हैं। तो ऐसा अगर आपके मन में कुछ है तो उसको निकालकर बाहर फेंक दीजिए कि 8 महीने ही चाहिए एक ग्रुप के लिए और 4-5 महीने में नहीं हो सकता। अब यहां पर बात करते हैं, हमारे पास कुल मिलाकर सब्जेक्ट होते हैं 4। वन इज द एडवांस अकाउंट, देन इज द ऑडिट, देन देर इज EISM एंड देन देर इज FME। को कुल मिलाकर अपने पास ग्रुप 2 के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से वी नो दैट ये 2 सब्जेक्ट है अपने थियरी वाले, ऑडिट एंड EISM आर थियोरेटिकल सब्जेक्ट, वेयर एज एडवांस अकाउंट एंड FM इको आर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हालांकि इको का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि एग्जाम में थियरी बेस आता है, लेकिन मोर और लेस हम इस पेपर को प्रैक्टिकल मानते हैं, क्योंकि FM में पूरे 60 नंबर का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं और इको में भी ऑलमोस्ट 15 नंबर का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो भाई 100 में से मिनिमम 75 का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट हो रहा है, तो हम इसको प्रैक्टिकल की कैटेगरी में डाल देते हैं, राइट। अब मेन बात ये आती है कि किस तरह से अपने को अप्रोच करना। हम ये जानते हैं कि 2 पेपर इसमें सबसे धांसू जोन से हैं, जिसमें आप डेफिनेटली, मैं एग्जामिशन क्यों लिखूं, जिसमें आप इजीली 80 प्लस का टारगेट लेके चल सकते हैं और ओवर द पीरियड बहुत सारे बच्चे लेकर आते हैं। और ये वाले अपने जो पेपर हो गए, इसमें आप मिनिमम 60 के आसपास भी अपने मार्क्स ले आए, या फिर 60 भी नहीं तो आप, कई बच्चे कहते हैं इसमें एग्जामिशन लाना मुश्किल है ऐसा वैसा, तो इसमें नॉर्मल पास हो जाओ, 50 प्लस ले आओ तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ऑडिट और EISM तो ऐसे पेपर हैं जो कि थियरी हैं, जहां पर कई बार मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर आपके सेवियर बनते हैं एडवांस अकाउंट और FME को। तो हमें एडवांस अकाउंट और FME को के ऊपर स्पेशल एफर्ट लगाना है, सो दैट इन दोनों सब्जेक्ट्स में हम हायर स्कोर कर सकें, हायर मार्क्स ले सकें। वहीं ऑडिट और EISM में जोर इसलिए लगाना पड़ता है कि भाई वहां पर ऐसा ना हो कि 39 पे हम रुक जाएं। तो अपनी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हम प्रिपरेशन करने के बाद अपनी रिवीजन के लिए भी जो है समय रख सकें। तो हम ये मानते हैं कि जून 2022 में, आज की डेट में, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वो है क्लासेस, कि क्या आपने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी है या नहीं। ठीक है ना। मैं सेल्फ स्टडी की बात यहां पर नहीं करूंगा, क्योंकि CA जैसे कोर्स में सेल्फ स्टडी करते हुए अगर आप पास हो भी गए तो भी उसमें बहुत ज्यादा ये कहने की आवश्यकता नहीं कि यस आई हैव डन इट। आपको मेन जो चीज चाहिए इस समय पर वो है कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में स्ट्रांग होने चाहिए। नहीं तो अगर आपने सेल्फ स्टडी करके जुगाड़ वगैरह किस तरह पास तो कर लिया, 200 ले आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, जॉब या प्रैक्टिस में जाओगे, वहां पर आपके सामने जब रियलिटी में चीजें आएंगी तो आप टाइम टाइम फिस हो जाओगे। तो इसीलिए क्लास लेना बहुत आवश्यक है। CA जैसे कोर्स में जहां कोई कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, वहां पर बिना क्लास के सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। तो क्लास की जब मैं बात करता हूं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि फेस टू फेस क्लास ले रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मानता हूं ऑलरेडी अपनी क्लासेस जो है स्टार्ट कर चुके हैं। फेस टू फेस में ऑब्वियसली आपके ऊपर लिमिटेशन होती है कि जब जहां पर बैच स्टार्ट होगा वहां उसके अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हमेशा बून मानी जाती है, बिकॉज अगर आपने क्लास ऑनलाइन लिया, आप स्टार्ट करके अपने हिसाब से उसको खत्म कर सकते हैं। जब मैं कहता हूं कि ग्रुप 2 की क्लासेस आपने स्टार्ट करनी है, तो हमारा एक टारगेट रहता है कि हम उसको बाय द एंड ऑफ अगस्त जो है खत्म करेंगे। जितने भी क्लासेस हैं शुड एंड, ऑल द क्लासेस शुड एंड बाय दिस डेट।
हम 31 अगस्त लेकर यहां पर चलते हैं, लेकिन शुड एंड बाय 31 अगस्त, ऐसा हम यहां पर लिखते हैं। 5-10 दिन का मार्जिन हम रख सकते हैं, किसी कारण से अगर आप नहीं कर पाए तो 5 या 10 सितंबर तक आपका ओवर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर कर रहा है, इन दैट केस भाई 31 अगस्त इज द लास्ट डेट, क्योंकि सितंबर अक्टूबर 2 क्लियर महीने, 60 दिन मिनिमम आपको रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है कि सर हम क्लासेस को किस तरह से अप्रोच करें। जैसे कि मैंने कहा, फेस टू फेस में प्लानिंग आप नहीं कर सकते, प्लानिंग टीचर करता है, क्योंकि उसने पूरे बैच को साथ लेकर चलना है। लेकिन ऑनलाइन में आप खुद से प्लानिंग कर सकते हो। तो इस क्लासेस को हम किस तरह से जो है हैंडल करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं, वहां पर मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ बनाना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासेस, हम ये कह रहे हैं आप एक दिन के अंदर सवाल उठते हैं कितने सब्जेक्ट देखेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एक दिन के अंदर 2 देखने चाहिए, कोई कहता है भाई एक दिन के अंदर 3 देख लो, कोई कहता है एक दिन के अंदर 1 ही करो, कोई कहता है 4 कर लो, कोई कहता है 8 भी कर लो। तो अपने पास मैं इस समय मानता हूं कि अगर कोई बोथ ग्रुप दे भी रहा है तो भी एक ग्रुप की क्लासेस वो ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, तो सिर्फ ग्रुप 2 के 4 पेपर की तैयारी उसे करनी है। तो हमें क्या करना है, हम किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कह सकते कि आज रहने देता हूं, मैं 45 डेज या 2 महीने के बाद स्टार्ट करता हूं। अगर मैं ऐसी स्ट्रेटेजी लगाऊं, कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि भाई हम तो इस समय पर सिर्फ 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इसमें से उन 2 को पहले खत्म करेंगे फिर बाकी 2 करेंगे। जैसे ही मान लो 31 जुलाई क्रॉस हो गया, मतलब जैसे आप अगस्त में एंटर हो गए और आपके 2 सब्जेक्ट तो खत्म हो गए, लेकिन 2 सब्जेक्ट अभी भी ऐसे हैं जो आपने स्टार्ट नहीं किए, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने नवंबर आपको बहुत पास दिख रहा होगा और आपका मन ये जानते हैं कि भाई 2 सब्जेक्ट ऐसे जिसको अपन ने आज तक टच भी नहीं किया। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत वर्स्ट मैं मानता हूं, जहां पर बच्चे कहते हैं कि 2 अभी कर लेते हैं 2 बाद में करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे ऑल 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ने की, मतलब ऑल 4 पेपर, सब्जेक्ट्स नहीं जैसे ईएएस एसएम पेपर तो एक सब्जेक्ट दो, ऐसा नहीं कि ईएएस भी देखना है, एसएम भी देखना है, एफएम भी देखना है, इको भी देखना है, ऐसा नहीं। ईएएस खत्म करो, एसएम खत्म करो, फिर एफएम, पहले एफएम करो उसके बाद इको कर लो, इस प्रकार से। तो हमें एक दिन के अंदर चारों सब्जेक्ट खत्म करने हैं। किस प्रकार से हम इसकी प्लानिंग जो है कर सकते हैं, ये देखते हैं। आइए, एक दिन के अंदर चारों सब्जेक्ट हमें करने हैं। 4 सब्जेक्ट में से सबसे पहले आ गया आपका एडवांस अकाउंट, उसके बाद मैं लिखता हूं ऑडिट, उसके बाद मैं लिख रहा हूं एफएमई को, उसके बाद लिख रहा हूं ईएसएसएम। रीजन क्या हो गया कि 2 सब्जेक्ट थ्योरी 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, ऐसा ना हो कि आप एक दिन में जब चारों सब्जेक्ट करें तो पहले आपने दोनों प्रैक्टिकल एक साथ कर लिए, फिर 2 थ्योरी में बोर हो जाओगे, या 2 थ्योरी पहले कर ली फिर 2 प्रैक्टिकल। तो हम ऑल्टरनेट लेकर चलेंगे, प्रैक्टिकल थ्योरी, तो एडवांस अकाउंट, फिर ऑडिट, फिर एफएमई को, फिर ईआईएस, इस ईएसएसएम। आप इसका पैटर्न अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बस ऑल्टरनेट रखिएगा इसे। पढ़ना कितने समय के लिए है, पढ़ना कितने समय के लिए है, मैं कहता हूं मिनिमम 1 लेक्चर भी अगर आप देख लोगे तो एनफ है। मिनिमम 1 लेक्चर देख लो, और बीच बीच में कुछ दिन ऐसे रहेंगे जहां पर आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करेंगे और कहेंगे ठीक है आज मैं एडवांस अकाउंट के लेट से 2 लेक्चर देख लेता हूं, एफएमई को में से लेट से 2 लेक्चर देख लेता हूं। इस प्रकार से आप थोड़ा सा प्लानिंग करके जो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑडिट और ईआईएसएम ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ लेक्चर बहुत ज्यादा नहीं होंगे एज कंपेयर टू एडवांस अकाउंट एंड एफएमई को। तो हमें क्या करना, डेली एटलीस्ट 1 लेक्चर, डेली एटलीस्ट 1 लेक्चर। अगर मैं ये मानकर चलता हूं कि आपका एक लेक्चर 2 घंटे का है, तो 2 आवर्स इंटू 4 सब्जेक्ट्स कितने घंटे हो गए भाई, 8 आवर्स ये आपके अप्रोक्सीमेटली हो गए, राइट। उसके अलावा अब आप करेंगे क्या, अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं तो आप साथ साथ अपने ग्रुप 1 का कोई 1 या 2 सब्जेक्ट उठाकर रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर ये भी बहुत जरूरी है कि आपने सिर्फ क्लास देखना महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे कहते वाह मैंने क्लास देख ली आज का काम हो गया, अरे भाई क्लास देखने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है। आपने जो ऑडिट या ईएएस पढ़ा वो तो क्लास में पढ़ा टीचर से, आपने याद कहां किया, आपने रिवाइज कहां किया, तो डेली उसको रिवाइज अपने को करना है। जहां तक एडवांस अकाउंट और एफएमई की बात आती है, इन दोनों सब्जेक्ट में अगर आपने मेरे से लिया तो टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि डेली क्या होता है, डेली क्लास में बच्चे को क्या मिलता है जी, होमवर्क मिलता है। जब आपको होमवर्क मिलेगा तो उस होमवर्क को करने में आपको समय लगेगा, आपका 30 से लेके 60 मिनट्स तक होमवर्क करने में लगेगा दोनों के, जहां तक एडवांस अकाउंट और एफएमई को की बात है। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे टीचर से क्लास ली जहां पर आपको होमवर्क नहीं मिलता और होमवर्क अगले दिन चेक नहीं होता, तो भी आपको यह हैबिट खुद से डेवलप करनी पड़ेगी कि क्लास में जो हुआ एटलीस्ट उसको थोड़ा सा आप ब्रशअप कर लें। तो 8 घंटे की होगी भैया आपकी क्लासेस, और कुल मिलाकर जो रिवाइज आपने डेली करना है, यहां पर मैं रिवाइज वर्ड डाल देता हूं, रिवाइज आपने जो करना है 2 घंटे से 2.5 घंटे तक आपका कुल मिलाकर ही रिवीजन होना चाहिए, सो दैट इन टोटल आपका ये बन जाएगा 10 से लेके 11 आवर्स तक का आपका रिवीजन का प्लान डेली बेस पे। रिवीजन का प्लान है डेली बेस पे आपका टोटल हो जाएगा 10 to
11 आवर्स की आपकी डेली स्टडी हो गई, ठीक है ना। अगर नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं बोथ ग्रुप है तो ये स्टडी एनफ नहीं है, इससे ज्यादा थोड़ा सा और एफर्ट आपको करना चाहिए। जैसा मैंने बोला ग्रुप 1 का कोई एक सब्जेक्ट उठा लो साथ में रिवाइज करने के लिए। अगर आपका सिंगल ही ग्रुप है इन दैट केस इट विल बी मोर देन एनफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने को जैसा मैंने मेन सबसे पहले बोला, अपने को कोशिश क्या करनी है कि अपनी सारी क्लासेस शुड एंड बाय 31 अगस्त, और फिर आपके जो लास्ट के 2 महीने रहेंगे सितंबर एंड अक्टूबर, दीज शैल बी प्योरली फॉर द रिवीजन पर्पस। रिवीजन किस तरह से करनी है उसके लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम जो ये है कि अगर ग्रुप 2 को एग्जाम हम देना चाहते हैं और ये श्योर करना चाहते हैं कि भाई किसी भी कारण से मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, मैं पूरा ग्रुप पास करके ही निकलूंगा, तो हमें ये स्ट्रेटजी मानकर अपने साथ चलनी होगी। अगर इसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट है चारों में से जिसकी क्लास अब तक आपने स्टार्ट नहीं किया, या तो फेस टू फेस या ऑनलाइन, तो भैया फटाफट से मैं ये कहूंगा अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी क्लास खत्म होगा उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा रिवीजन करने के लिए। राइट गाइस, तो मेरी तरफ से इस वीडियो के लिए इतना ही। मुलाकात करते रहेंगे, बाय बाय।